आनंद मोहन की पत्नी जेडीयू में है, क्या उन्होंने थैला दिया उसके लिए, जेडीयू के टिकट के लिए? चेतन आनंद जेडीयू के ही विधायक हैं। आनंद मोहन से थैली ले लेना, आनंद मोहन के बेटे से थैली ले लेना या मांगने की हिम्मत कर लेना, अभी तक तो शायद धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। शिवहर की जो कैंडिडेट हुई उनको आप जानते थे कि जेडीयू में हैं या राजनीति में भी हैं? उसी वक्त चुनाव के वक्त ही आप मोर्चा खोल देते कि क्यों टिकट दिया जा रहा है ऐसे लोगों को। वो राजद में रहते हुए अगर ठाकुरों को मारने का पार्लियामेंट में आह्वान हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने दिए। और जब चेतन आनंद राजनीति में आए तो उनके बाबूजी जेल में थे, और जेल में ही नहीं थे, निकलेंगे कि नहीं इसकी हम लोगों को छोड़कर किसी को आशा नहीं। बाप रे बाप, नीतीश कुमार जी आए और बोले कि बहुत बढ़िया संजय और बांस वो है वहाँ, ये यहाँ पे बैठा हुआ शिखंडी संजय सप्लायर। आनंद मोहन को ये डर लग रहा है कि फिर से हमको कहीं जेल में ना भेज दिया जाए, इस वजह से ये पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। 107 144 के केस से, 109 के केस से हमने लोगों को रेंगते लूटते इस बिहार में देखा है। छोटे प्यादे हैं जो आप तक की खबर पहुंचा है। जब वो निकले थे तभी याद होगा, होम मिनिस्टर थे, आज भी हैं देश के अमित शाह, पार्लियामेंट से बोले थे, इन्होंने कहा था कि बिस्तर छोड़ कर आए हैं। और जिस पर ये उछल कूद रात में सो रहे हैं और सुबह उठ कर देख रहे हैं कि आनंद मोहन जेल गए कि नहीं, वो केस एडमिट ही नहीं हुआ। एडमिट ही नहीं हुआ। उसकी पोजीशन हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, जितना उस पर हमला करें। अभी एक बेटी है, हम कह रहे हैं कि अब उसको हम आग्रह किए हैं, मंच से भी किए हैं, व्यक्तिगत किए हैं कि देखिए दामाद भी है, उनको भी आग्रह। दामाद तो भी IRS है, 20 साल नौकरी कर लेने दीजिए, उसके बाद हम ही मांग करेंगे कि वो भी BRS लेकर आए। आप लोग क्या कीजिए, जहाँ समधी समधन साड़ू सड़ुआइन चाचा चाची भतीजा भतीजी, जहाँ 40 लोग पहले से है, 41वें पर नंबर जाना है, वहाँ का क्या? हमको एक आदमी बताया कि आप लोग जो जुड़ा रहे हैं, आपको मालूम है कि डुमरांव के माननीय विधायक के पास 200 गाड़ी है। तो रात में गाड़ियों से लोगों का सेवा भाव, अफसरों का, बड़े लोगों का करके दलाली करने वाला भी समझा रहा है कि क्रिमिनल को टिकट देगा, कराओ शिवहर से। बात है ना कि शिवहर हार रहे थे, सुना था, रिपोर्ट खराब आई थी। अच्छा, हाँ, बोले थे ना हम लोग कि भाई इसलिए उनको नवीन, हाँ, नेताजी बताए थे कि सबका सर्वे रिपोर्ट आता है, लड़बे रिपोर्ट, हम लोग आता है कि एकदम हार रहा, हरबे रिपोर्ट। मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, दोनों लोग जिंदा हैं। क्या कहा सप्लायर जाने, हमने दिलवाया क्योंकि मुझे कविता सिंह का काटना था। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन के मजबूत साथी ठाकुर बंटी सिंह। ठाकुर बंटी सिंह इन दिनों आनंद मोहन के साथ पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जयंती का पखवाड़ा मनाया जा रहा है घूम घूम कर, लेकिन बात तो भले महाराणा प्रताप की हो रही है, लेकिन उसके साथ ही बात बिहार के राजपूतों की भी हो रही है। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आनंद मोहन करना क्या चाह रहे हैं, आनंद मोहन हैं क्या, उनकी चाहत क्या है। बंटी जी, पहले तो सवाल यही रहेगा कि आप लोग पूरे बिहार का भ्रमण कर क्यों रहे हैं, मकसद क्या है आप लोगों का? हाँ, ये इस मकसद पे रिसर्च आप लोग भी कर रहे हैं। मीडिया को ज़्यादा करना भी चाहिए, उसको समझ रहे। हम लोग का सीधा मकसद है, जब जब समस्या हुई, आनंद मोहन जी का उम्र लगभग राजनीतिक उम्र 60 साल है, ऐसे तो 72 साल के युवा हम लोग बोलते हैं, लेकिन 12-13 साल 15 साल की उम्र से हैं वो। तो हमेशा जब जब समस्या, चाहे इमरजेंसी का दौर रहा हो, 90 का दौर रहा हो, या अभी रहा हो, जंगल राज के ज़माने का रहा हो, तो वो बुलंद आवाज़ बनते रहे हैं किसी भी समस्या के साथ। अभी जो राजपूतों की स्थिति वर्तमान में सरकार में हुई है, चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल हो, आज़ादी के बाद पहली बार कोई मंत्रिमंडल है जो राजपूतों से मरहूम है। और बिहार के राजपूत, बिहार से ही, अभी हम लोग बिहार पर ही केंद्रित हैं। उसके बाद बिहार के मंत्रिमंडल में 4 सबसे कम, वो भी सबसे कम का है, 4 लोग हैं, एक विभाग के, सामान्य से विभाग के मंत्री हैं। बाकी उनकी एफिशिएंसी नहीं है। इसके विरोध में ये अभी नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा राज्यसभा में 2 लोग जेडीयू से हुआ करते थे, हरिवंश जी और वशिष्ठ नारायण सिंह, आज वो भी वहाँ से भी साफ है। तो इन सब समाज के लोगों को दबाव आया, समाज की चिंता वो करते हैं, तो इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई। इस आवाज़ उठाने के बाद हम लोग की तैयारी पहले से भी थी, बिहार में घूमकर लोगों को ये बताना है। तब तक कुछ स्टाफ, जो हमारे ही समाज के जो स्टाफ थे उसी पार्टी में जेडीयू के, उन लोगों ने एक मोर्चा खोला और निजी आरोप, भद्दे आरोप, नहीं सटने लायक आरोप लगाए, आनंद मोहन जी के मंशा पर संशय उठाए। लेकिन अब
हम लोग देखे वो जल्दी ही मूर्छित हो गए। उनके मूर्छित हो जाने के बाद हम लोग ढूंढ रहे हैं कि और कोई बचा है कि नहीं बिहार में। इसके लिए एक महाराणा प्रताप जी की उनका कमिटमेंट है। मूर्ति मोतिहारी में उन्होंने स्वयं अपने ऐच्छिक कोष से आनंद मोहन जी ने दान किया। वहाँ एक क्षत्रिय छात्रावास बन रहा है। महेश्वर बाबू ने उसमें वहाँ के एमएलसी हैं 25 लाख रुपया दिया। एक डॉक्टर साहब ने ज़मीन दिया। सीतामढ़ी में एक कानूनी कारणों से अभी रुका हुआ है, परमिशन के चक्कर में। एक वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति हम लोग लगाने का प्लान है। सूरज नारायण सिंह जी की मूर्ति जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के भी मुख्यमंत्री जो उस समय डिप्टी सीएम थे, दरभंगा में लगाने का प्लान है, जिन्होंने जेपी को जेपी बनाया। तो वो हम लोग का कंटिन्यूअस चल रहा है। इस बीच में जो घटना हुई नीतीश कुमार जी के साथ जो हुआ, जो उनका तख्ता पलट हुआ जिस तरह से हुआ, उसमें नालंदा भी पूरी तरह से आहत था। और नालंदा के अलावा उनके नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं पूरे बिहार के, वो लोग भी बुला रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। राजगीर में हम लोग का अगले महीने प्लान है, 2 दिवसीय कार्यशाला लगेगी। हम लोगों ने उसका व्यवस्था कर लिया है, जिसमें देश भर के लोग आएंगे। आनंद मोहन को जानने वाले लोग देश भर में हैं। चूँकि आनंद मोहन अपने आप में एक विचार है और नाम नहीं है, तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे ज़िले में घूम रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं, लोग बात सुन रहे हैं। अच्छा, अब सवाल पूछते हैं आपसे, क्योंकि आनंद मोहन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं कि आनंद मोहन की पत्नी जेडीयू में है, क्या उन्होंने थैला दिया उसके लिए, जेडीयू के टिकट के लिए? चेतन आनंद जेडीयू के ही विधायक हैं। तो अगर कोई दिक्कत समस्या थी तो क्या पार्टी के अंदर बैठकर बातचीत नहीं हो सकती थी? इस तरह से खुलेआम आकर पार्टी पर सवाल उठाना क्या सही है, या फिर वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे को, जो छोटे बेटे हैं, उनको भी स्थापित किया जाए राजनीति में? जहां तक थैली की बात है, तो आनंद मोहन से थैली ले लेना, आनंद मोहन के बेटे से थैली ले लेना या मांगने की हिम्मत कर लेना, अभी तक तो शायद धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। लेकिन जो उनके वाजिब सवाल थे, कुछ लोग आए जो चंद सेकंड पहले तक नहीं मालूम था कि वो पार्टी में हैं, जिन पर हम लोग का सीधा आरोप है। और वहां दावेदार, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले, दरी बिछाने वाले बदस्कों से लोग थे। आप खुद बताइए, आप तो गंभीर पत्रकार हैं। शिवहर की जो कैंडिडेट हुई, उनको आप जानते थे कि जेडीयू में हैं या राजनीति में भी हैं? वो विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी। डुमरांव के जो विधायक हुए, वहां से वशिष्ठ नारायण सिंह जो संस्थापक रहे, नीतीश कुमार के चरित्र के भी संस्थापक रहे, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा के भी संस्थापक रहे और पार्टी के भी संस्थापक रहे। उनके बेटे वहां से तैयारी कर रहे थे, और वहां 2 जेडीयू की महिला और एक और लोग, 3 लोग तैयारी कर रहे थे। वहां से जो कैंडिडेट आए, उन्होंने कहा, एक देखा हमने एक चैनल पर, वो कह रहे थे कि उनका सुन लीजिए योग्यता, करके मैंने 17 साल गर्दन घुमा के कह रहे थे कि 17 साल मैंने नौकरी की है। आप बताइए कि नौकरी करना ही सामाजिक जीवन का, लोकतंत्र में नेता बनने का आधार है। तो महात्मा गांधी ने तो नौकरी नहीं की थी, तो मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी ने तो नौकरी नहीं की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो नौकरी नहीं की थी, लोहिया कर्पूरी तो नौकरी नहीं किए थे, लालू जी नीतीश जी तो नौकरी नहीं किए थे। ये कहाँ से पैमाना हो गया कि नौकरी जो करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा? अच्छा, एक सवाल है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया जब इनको टिकट मिला? हाँ, तो उसी वक्त, चुनाव के वक्त ही आप मोर्चा खोल देते कि क्यों टिकट दिया जा रहा है ऐसे लोगों को। अब आप वो दर्द अब क्यों छलक रहा है? यही जानना है। देखिए, दृष्टि जब खराब हो जाती है ना, तो दृष्टि, दूरदृष्टि का इलाज है, नजदीक वाली दृष्टि का इलाज है। जो अस्थायी दृष्टि खराब हो जाती है, इसका इलाज नहीं है। आनंद मोहन जी जो सवाल अभी उठा रहे हैं, ये सवाल 1.5 साल पहले भी उठाए थे। आपके भी जो संपादक हैं, इनके पूर्व वाले चैनल पर खुद जाकर स्टूडियो में बैठा हुए, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दिया। अच्छा। लोगों को सुनाई नहीं दिया। वो हर वक्त, वो राजद में रहते हुए अगर ठाकुरों को मारने का पार्लियामेंट में आह्वान हो रहा था, तो उस समय भी उन्होंने विरोध किया। इस समय भी जब लोग कह रहे थे मंत्री बनाने के लिए अपने बेटे को, आपने कहा कि दूसरे बेटे को स्थापित करने वाला। अब मैं कार्यकर्ता के लिहाज से बोल रहा हूँ। उनके बेटे वेलहम बॉयज से पढ़े हुए हैं, बेटी उनकी वेलहम से पढ़ी हुई है, वो लॉ ग्रेजुएट है। दूसरा बेटा, पहला बेटा ये जय हिंद कॉलेज मुंबई से अंशुमान आनंद पढ़े हुए हैं। हमारे समाज के एक संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, जिसका कार्यक्रम था मोतिहारी में, जिसमें लोगों को दर्द हुआ गाल फुला फुला कर कि इसको बैठा लिए हैं छोटे बेटे को। उनको जानकारी नहीं था कि वो कार्यक्रम ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे वहाँ, बतौर युवा यूथ विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंशुमान आनंद भी थे। वो लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जय हिंद कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएट हैं, वेलहम कॉलेज से स्कूलिंग हुई है। और
वो नाकाबिल हैं, उनको नहीं बैठाना चाहिए। बैठाना किसको चाहिए? इस देश की नहीं भी तथाकथित तौर पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिनको दर्द हो रहा है उनके लिए मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास, भारतीय जनता पार्टी कहला रही है। उसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, नितिन नवीन नहीं है, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार नवीन बाबू के वो बेटे हैं। ठीक है। उनकी योग्यता 12वीं पास है। और उस पार्टी के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय नेता हैं इस देश के, उनकी डिग्री आपके पास है। ठीक है, इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। रुकिए, अभी एक पार्टी है यहाँ मुकेश सहनी जी की, उनके राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सगे भाई हैं उस पार्टी के, और पार्टी के मालिक मुख्तार वो हैं, उनकी भी डिग्री आपके पास है। यहाँ अपोजिशन की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके मालिक मुख्तार है तेजस्वी यादव जी, उनकी भी डिग्री आपके पास है। एक पार्टी नई नवेली बनी है प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज। आने वाले बांकीपुर में अभी आज ही कैंडिडेट घोषित हुए हैं, नॉमिनेशन के दिन उनका भी राज खुलेगा कि कहाँ से FRCS करके आए हैं। लोगों के डिग्री पर ही आवाज उठाते रहे हैं। सम्राट चौधरी जी की डिग्री पर आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नीतीश कुमार जी के बेटा का डिग्री का खुला है राज आपके सामने। इन सब लोगों पर ये डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बात बताइए बंटी, अंशुमान आनंद की योग्यता हम आपको बता रहे हैं। एक योग्यता जो है पढ़ाई लिखाई नहीं, डिग्री से राजनीति का क्या मतलब? बस अब वही हम आ रहे थे। राहुल सिंह डुमराव ने यही कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्रिमिनल को जेडीयू टिकट देगी। वो अनंत सिंह को धमका रहे थे। चेतन आनंद तो क्रिमिनल नहीं ना, आपके पास कोई नहीं ना डाटा उनके पास। अनंत सिंह उसी पार्टी में है विधायक, उनको वो धमका रहे थे कि उनको टिकट मिला है ना उसी पार्टी से। योग्यता पर हमारे डुमराव राहुल सिंह की बात पर अब आ जाइए, एजुकेशन वाली बात जो हमने बता दी। अब आ जाइए कि छोटे बेटे को क्यों बैठाए। इस देश में, इस प्रदेश में जितनी पार्टियां हैं इस बिहार में, छोटा बेटा उनका एक सामाजिक संगठन से जुड़ा है। देश भर में उज्जैन, इंदौर, रीवा, लुधियाना, उस दिन भी मोतिहारी वाला सभा में था। आप पूछिएगा टॉप 3 लोगों के भाषण हुए, उसमें अंशुमान थे। लोगों को पैसा देकर आप ताली नहीं बजवा सकते, और विशेषकर राजपूतों से जो साफा पान कर बैठे हो तो इससे उनका खून गर्म हो जाता है। वहां जो बात उठाए वो, उस बात को उठाने के लिए कोई नहीं था। जो लोग गाल बजा रहे हैं कि क्यों बैठे थे, वो एक सामाजिक संगठन के और उनके संगठन का कार्यक्रम था, वहां वो नहीं बैठ सकते हैं। ये अकलोल बकलोल ढकलोल जितना है, जिसको निखार रोज ला रहे हैं लोग, इन पर डिबेट कब होगा, इनकी योग्यता कब होगी? बंटी जी, एक सामाजिक संगठन में फिर अंतर क्या रह गया जब आप तुलना कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कि वो लोग जो हैं परिवारवाद के उधर भी उस नहीं, हम परिवारवाद नहीं कर रहे। हमने कहा कि आप पत्रकार हैं, आपका बेटा जीवन भर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, समग्रता में मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिवादी होकर नहीं मैं बात करता हूँ। आपका बेटा जीवन भर, आपका जब बच्चा होगा वो देखेगा आपका दिनचर्या। एक डॉक्टर का बेटा देखता है कि उसके पिता कैसे डॉक्टरी करते हैं, एक वकील का बेटा देखता है कि कैसे उसके पिता वो करते हैं। मैं आज भी मानता हूं कि एक वकील का बेटा पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर ज्यादा बेहतर वकील हो सकता है। एक पत्रकार का बेटा ज्यादा बेहतर पत्रकार हो सकता है। एक सिंगर का बेटा ज्यादा बेहतर सिंगर हो सकता है। एक क्रिकेटर का बेटा ज्यादा बेहतर हो सकता है। एक पॉलिटिशियन का बेटा जो जिंदगी भर प्रणाम किया है, पानी पिलाया है, लोगों को देखा है पानी पिलाते, पानी सेवा करते हुए, प्रणाम करते हुए, वो क्यों नहीं हो सकता है पॉलिटिशियन? चलिए ये सब ठीक है, अब मान रहे हैं कि परिवारवाद सही है। नहीं, सही आप ये बताइए, रुकिए, लेकिन यहाँ अब रुकिए, परिवारवाद कैसे सही है मैं बता रहा हूँ। लालू जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपने दोनों माँ उनकी विधान परिषद में नेता थी, और दोनों बेटों को एक साथ लॉन्च कर दिए। बता रहे हैं आपको परिवार। राजनाथ सिंह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। दोनों बेटे को पद पर रहते हुए लॉन्च कर दिए। ठीक है, गृह मंत्री रहते हुए को विधायक बनाए और रक्षा मंत्री रहते हुए को उपाध्यक्ष बनाए। मेरे मित्र हम मिलकर आए हैं। रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थे, रहते हुए अपने बेटे को लॉन्च किए। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने बेटे को लॉन्च कर दिए। शकुनी चौधरी जी सांसद रहे हैं। सम्राट चौधरी जी दोनों भाई अगल बगल के सीटों से पर्वत खगड़िया चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी माता जी विधायक रह चुकी हैं। उस परिवार से आ गए, वो लॉन्च करे। और जब चेतन आनंद राजनीति में आए तो उनके बाबूजी जेल में थे, और जेल में ही नहीं थे, निकलेंगे कि नहीं इसकी हम लोगों को छोड़कर किसी को आशा नहीं थी। अंशुमान आनंद आज से नहीं घूम रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं, 4 वर्षों से वो देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन चश्मा क्या है कि वो मोतिहारी के मंच पर खाली देखिए,
उसमें ताकत नहीं होती इस शख्सियत में। तो मोतिहारी के मंच पर बैठे थे महेंद्र सिंह तंवर जी, कैबिनेट मंत्री भारत ताकत तो उनका यही है ना कि आनंद मोहन के बेटे हैं, और कौन सा ताकत ये है कि उनके संगठन ने वो कार्यक्रम कराया। ताकत ये वही है कि आनंद मोहन के बेटे। ताकत ये है कि उन्होंने क्षत्रिय महासभा निःशुल्क बच्चों को रहने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने वहां ऐलान करके बनाने का संसाधन का भी व्यवस्था किया, घर का भी व्यवस्था किया वहां महाराणा प्रताप। ये ताकत है अंशुमान आनंद के संगठन की। वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सभा था। वहां शंकर सिंह बाघेला आज जो चाणक्य फूफा लोग बन रहे हैं ना कि सरकार बदल देने के, 1996 में शंकर सिंह बाघेला जी सिखा दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को तोड़कर सीएम बन गए थे। वैसी शख्सियत वहां बैठे थे। वहां 7 विधायक और मंत्री और पूर्व मंत्री बैठे थे। हमारे भोजपुरी के भीष्म पितामह विनय बिहारी बैठे थे। वहां तक चश्मा नहीं गया। ये लाल घेरा वाला जो चश्मा है जो इस सप्लायर झा के नाम पर चल रहा है, ये सीधे एकदम गया। कौन लड़का है? अरे इस लड़के का जानते हुए अनजान बनना ये जनता देख रही है। अच्छा, लेकिन अब देखिए आज सर मैंने कहा था, नालंदा में दोहरा दे रहा हूं, जब सारे मूर्छित हो गए लोग हम लोग के विरोध में जो थे और राजपूत का विरोधी नहीं हो तो फिर वो राजपूत नहीं है और राजनीति नहीं कर रहा है, तब हम लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अब तो कोई नहीं है। हम लोग जनता से पब्लिक से बात करेंगे तो एक सप्लायर जहाँ हैं चंडाल चौकड़ी के चेयरमैन, तो उन्होंने अपने जूनियर एक पत्रकार को किया। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह पर जब हमला लोग कर रहे थे तो सब लोग निरुत्तर हो जा रहे थे, सबका तीर फेल हो जा रहा था, तो एक शिखंडी को उतार दिया गया क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं महिलाओं पर या उस तरह के लोगों पर, किन्नर समाज पर मैं तीर नहीं चलाऊंगा। उसी तरह से देखे कि एक सप्लायर जहाँ वहां बैठे हैं चंडाल चौकड़ी का, एक छोटा चंडाल चौकड़ी का मैंने जूनियर स्टाफ लेवल का एक सप्लायर सिंह यहाँ पटना में बैठे हैं। तो दोनों एक एक आपके विधा के लोगों को बैठा लिए, वो लोग बैठकर बता रहे हैं लोगों को कि बाप रे बाप नीतीश कुमार जी आए और बोले कि बहुत बढ़िया संजय और बांस करो। वो है वहाँ ये यहाँ पे बैठा हुआ शिखंडी संजय सप्लायर के समझे। और देखिए यहाँ से उसका काम मूलतः क्या है कि वो जिस संस्था से जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, उसके संपादक और मालिक उसको बेटे से भी बढ़कर मानते हैं, लेकिन उनकी निजी जानकारियां लोगों को, उनके कंपटीटर पत्रकारों को देना उसका मूल काम है। ऐसे दो लोगों को ला करके अंशुमान आनंद के जो बड़े काम है जो देश भर में चल रहे हैं उसको छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। अंशुमान आनंद जी बेशक आनंद मोहन लवली आनंद के बेटा हैं, लेकिन वो खुद भी एक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं यूथ विंग के, और उनकी समझ मोतिहारी में जो भाषण दिया वहां के लोगों से पूछिए, उनका भाषण चलाइए, वो नहीं चलाइएगा, खाली आप खोज लीजिएगा कि कहां डिफेंड करें। देखिए एक और बात, डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम, हमला कर रहे हैं हम, डिफेंड वाले लोग हैं। आनंद मोहन के चला डिफेंड नहीं कर रहे। एक और चर्चा हो रही है, बताइए कि आनंद मोहन का जो केस है पुराना वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में खुला है ना, और आनंद मोहन को ये डर लग रहा है कि फिर से हमको कहीं जेल में ना भेज दिया जाए। इस वजह से ये पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी के ऊपर खास करके दबाव बना रहे हैं कि आनंद मोहन बाहर रहें। चलिए ये अब अभी एक और खुलासा आपके यहाँ कर ही दे रहे हैं। यही सप्लायर झा जो है, आप ही के विधा के वो जो पत्रकार है जो कह रहे हैं कि कौन है, उसी के माध्यम से धमकाए, मुझे ही फोन किया था। अच्छा, सप्लायर झा का जो कुंडली है हम लोग के पास आया है, वो जब हम लोग खोलेंगे, अभी तो नहीं खोले हैं, तो मुंह दिखाने लायक वो नहीं रहेंगे, जमीन छोटी पड़ जाएगी भागते भागते। उन्होंने धमकाया कि 1 साल के अंदर आनंद मोहन जेल बेउर भेज दिए जाएंगे। जहाँ से आए हैं बेउर में, नहीं ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैं बता रहा हूं। अच्छा। हमने कहा कि अपने सप्लायर झा को बोल दीजिएगा कि जितना ताकत हो नाभि से लेकर जहां भी शक्ति होती है शरीर में, भरपेट लगाना है, मतलब कहीं से कोई कमी कोर कसर छोड़ना नहीं। ये अगर धमकाने के लिए ये संदेश है तो हम बिन पूछे कहे, उसके बाद हम उनको बता दिए, हम बोले कि ताकत पूरा लगाना, ये धमकाया है उन्होंने मुझे डायरेक्ट। इसमें हो गई बात। दूसरी बात आपने कहा तो जिस केस की चर्चा लोग कर रहे हैं, 107 144 के केस से, 109 के केस से हमने लोगों को रेंगते लूटते इस बिहार में देखा है। बड़े बड़े लोगों को वारंट से ही, तामिला संबंध से ही लोग लेट जाते हैं। आप ही कह रहे हैं कि उस केस के डर से दबाव बनाने के लिए बागी हुए हैं, यही ना? हाँ, यही सोचिए ये चरित्र कितना बड़ा हो कि जेल के डर से भी वो झुक नहीं जाता है, लेट नहीं जाता है, वो बागी हो जाता है। और ये लोग तो छोटे प्यादे हैं जो आप तक की खबर पहुंचाए हैं। जब वो निकले थे तभी याद होगा, होम मिनिस्टर थे, आज भी हैं देश के अमित शाह, पार्लियामेंट से वो बोले थे
तो इन्होंने कहा था कि बिस्तर छोड़ कर आए हैं। वो अब दूसरी जानकारी आपको देते हैं, जिन नादानों को जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं खुला है और जिस पर ये उछल कूद रात में सो रहे हैं और सुबह उठ कर देख रहे हैं कि आनंद मोहन जेल गए कि नहीं, वो केस एडमिट ही नहीं हुआ है। एडमिट ही नहीं हुआ। उसकी पोजीशन हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। एडमिट बस इन लोग को उछलने दीजिए, कूदने दीजिए और जेल से, लड़ाई से, बंदूक से, गोले से, षड्यंत्र से राजपूत डरने लगे तो फिर उसको जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना कि 18 साल से अधिक फाजिले जी रहे हैं, उससे हम लोग डरेंगे नहीं। और बेटा जितना उस पर हमला करें, अभी एक बेटी है, हम कह रहे हैं कि अब उसको हम आग्रह किए हैं, मंच से भी किए हैं, व्यक्तिगत किए हैं कि देखिए दामाद भी हैं, उनको भी आग्रह। नहीं, दामाद तो भी IRS है, 20 साल नौकरी कर लेने दीजिए, उसके बाद हम ही मांग करेंगे कि वो भी BRS लेकर आए। आप लोग क्या कीजिएगा? हाँ, हम बता रहे हैं, हमारे लिए नंबर है 5-6 नंबर पर तो हम जा सकते हैं। चिंता आप करिए कि चिंता तो रुकिए नहीं, चिंता आप करिए कि जिनके यहाँ हमारे यहाँ ही 4-5 के बाद में नंबर आ जाएगा। अगर आप यही कहना चाहते हैं, आपकी मनसा है, तो हम स्वीकार करते हैं ईमानदारी से। लेकिन आप चिंता करिए कि उस दरबार में जो लोग हैं, जहाँ समधी, समधन, साड़ू, सड़ुआइन, चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, जहाँ 40 लोग पहले से है, 41वें पर नंबर जाना है, वहां का क्या होगा? अच्छा, अभी तो हमारे यहाँ उस तरह का भीड़ नहीं है। अभी समधी, समधिन, साड़ू, सड़ुआइन तक मामला आप लोग नहीं लगे हैं, आप लोग ले जाइए। हाँ, दामाद तक पहुंच चुका है बस। हाँ, अच्छा जी, जो दामाद तक पहुंचाए हैं इतने नादान है, कितने ज्ञानी हैं। जो दामाद IRS है वो DRM होगा, ये तो आप भी जान, इतना तो आप भी पढ़े लिखे हो, 4-5 सालों में हो जाएगा। उसको ही कह रहे हैं, बताइए कौन DRM होगा कि MLA बनने आएगा और एक खाक छानने आएगा, मंच पर बैठ के 2 बजे तक भूखे रह के भाषण देने आएगा। बाप रे बाप, सब किसी को तो लास्ट गोल यही रह गया कि नेता। तो लास्ट गोल ना, कितना IAS, कितना हाँ, बिल्कुल एकदम पद को एकदम मार के कूद रहा है। लास्ट गोल, लास्ट गोल नहीं, हमको नेता ही बनना है। फर्स्ट गोल नहीं, डॉक्टर को भी नेता बनना है, मास्टर को भी नेता बनना है, IAS को भी नेता बनना है ना। आओ दिल्ली से आ रहा है सब बड़का बड़का 200 गाड़ी वाला सप्लायर, उस सबको भी नेता बनना है, सबको नेता बनना है। 17 साल की नौकरी छोड़ के आके हमको एक आदमी बताया कि आप लोग जो जुड़ा रहे हैं, आपको मालूम है कि डुमरांव के माननीय विधायक के पास 200 गाड़ी है। सुन लीजिए, हमको बड़ा आदमी आपके विधायक बता, उनका भाई भी हाँ बिल्कुल ना, वो परिवारवादी नहीं है, भाई मंत्री भी है। सुन लीजिए, तो बोले कि 200 गाड़ी है। बोले 200 गाड़ी चलने के लिए आपको भी, हमारे यहाँ भी गाड़ी, मेरी निजी भी गाड़ी, 7 गाड़ी मेरे पास है, नेताजी के यहाँ भी गाड़ी, मैं नेताजी ने अपनी गाड़ी बात कर रहा हूँ, अपनी कमाई से मैंने खरीदा। बोले 200 गाड़ी, उसमें भी डिफेंडर है, कौन है, लेवल फायर। बोले क्या हुआ? तो बोला सब जानते नहीं है, दिल्ली में रात में गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। बोले कि एक आदमी 200 गाड़ी क्यों रखेगा? तो रात में गाड़ियों से लोगों का सेवा भाव, अफसरों का, बड़े लोगों का करके दलाली करने वाला भी समझा रहा है कि क्रिमिनल को टिकट देगा। लगा रहे हैं हम लोग डुमरांव में सब, और बताएंगे कि किसको टिकट देना चाहिए। तो कब डुमरांव में कब होने वाला? इसी तरह नालंदा में आप लोग पूछ रहे थे ना, देखे ना नालंदा की रैली, देखे कि नहीं रैली? आपका भाषण में खूब वायरल। नहीं, भाषण छोड़िए, राशनों को है बढ़िया से, वहाँ खूब बढ़िया लोग खिलाता भी है, सिलाव का खाजा। नालंदा देख लिए, मोतिहारी देख लिए, सीतामढ़ी में देख लिए, मुजफ्फरपुर देख लिए, 38 जिला देखेंगे। और जो ये हम लोग प्रादेशिक नेता हैं, आनंद मोहन, चेतन आनंद हम लोग प्रादेशिक नेता हैं, अंशुमान आनंद ही राष्ट्रीय नेता हैं। इस उन लोग को नजर देखिए, आप लोग थोड़ा सा खंगालिए। वो अपना मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं कि वो मार्केटिंग वाला आदमी रखिए, प्रशांत किशोर टाइप का। वो देश भर में घूमते हैं, तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी उनको है। इसीलिए हमने नालंदा में कहा कि तुम्हारे छाती पर मूंग दल के आनंद मोहन का छोटा बेटा निहारते रहो, लोकसभा में जाए। जब इतनी नाराजगी है तो उनके बेटे चेतन आनंद खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? दे विधायक पद से इस्तीफा। उनकी जो पत्नी है लवली आनंद, वो भी सांसद पद छोड़ दें और कहेंगे पार्टी में राजपूतों का सम्मान नहीं है, यहाँ पर पार्टी जो है वो पैसा लेकर टिकट दे रही है, ऐसे पार्टी में हम क्यों रहेंगे? किसको दे दें इस्तीफा? दे दीजिए पार्टी। किसको बताइए? पार्टी में कोई आदमी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भेज दीजिए उन्हीं को। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, उनको भेज दीजिए। अच्छा, संजय झा को इस्तीफा ले लेंगे, आनंद मोहन के बीबी के, आनंद मोहन के बेटा का। सुनिए अब विधानसभा संजय झा को भेज दीजिए ना। संजय झा जब चिखूर रहे थे, भोजपुरी में बता रहे हैं, तब लवली आनंद निर्दलीय सांसद थी, आनंद मोहन विधायक थे। 95 में रकाबगंज के आवास पर आनंद मोहन के धूप में पेड़ के नीचे बैठा करते थे, इनका नाम है। वो एक दिन धमकाए, वो सप्लायर, छोटा सप्लायर जो है पटना में, सप्लायर सिंह, तो उन्होंने कहा
कि रिजाइन कर देना चाहिए आप ही की बात। हमको लग रहा है कि वहीं से आपके पास भी उठ कर आया है। नहीं, ठीक है, सवाल ना तो ना है ही ना। एकदम होना ही चाहिए, सवाल ही होना चाहिए, खुशामद नहीं होना चाहिए। आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी इसके लिए ताकि तारीफ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रिजाइन कर देना चाहिए। हमने चुनौती स्वीकार की थी, बिन दिल्ली में हमने इंटरव्यू दिया था, बिन चेतन आनंद मोहन लवली आनंद से पूछे। हम बोले कि रिजाइन कराओ शिवहर से। कहा था ना कि शिवहर हार रहे थे, सुना था ना, रिपोर्ट खराब आई थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोले थे ना हम लोग कि भाई इसलिए उनको नवीन हाँ, नेताजी बताए थे कि सबका सर्वे रिपोर्ट आता है, लड़बे रिपोर्ट, हम लोग आता है कि एकदम हार रहा, हरबे रिपोर्ट। उसी आधार पर आपको बता दें, सप्लायर झा ने एक और बात कहा जिस दूत के माध्यम से हमको संदेश आया कि हमने टिकट दिलवाया अमित शाह से बात करके, मैं भूल जाऊंगा इसलिए बीच में बोल दे रहा हूँ, लवली आनंद। क्यों मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, दोनों लोग जिंदा हैं। क्या कहा सप्लायर झा ने, हमने दिलवाया क्योंकि मुझे कविता सिंह का काटना था। अच्छा, ये एकदम खुलासा है और इनकार नहीं करेंगे। जिस आदमी से माध्यम से बात हुई, उनके जूनियर भी हैं जेएनयू के, उसका ऋण वो चुका भी रहे हैं, जूनियर सीनियर का ऋण चुका रहे हैं। सब लोग जब थक गए हैं तो महाभारत में जैसे भीष्म की सिकंडी या वैसे वो लोग आ गए हैं, करना भी चाहिए अपने सीनियर का। अब तो हम लोग तो जेएनयू में पढ़े नहीं, हमको आज पता रहता कि ये दिन आएगा तो अंशुमान आनंद को कहते कि आप वहां भी फिल्म में एडमिशन ले लीजिए जेएनयू में। हाँ, लंदन से वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उनका डॉक्टरेट भी हो गया रहता, बट कोरोना में आ गए, तब तक विवाह शादी में फंस गए। तो वो कहे कि कविता सिंह का हमको काटना था। ये कविता सिंह के दीवानों के लिए मैं बता रहा हूँ। और दोनों आदमी जो है बीच में सप्लायरो झा जिंदा है, जिसके माध्यम से वो अजय सिंह भी उनको जानते हैं कि हमारे अब उनसे संबंध है। तो रिजाइन करने वाला हमने कहा कि चेतन आनंद 2 घंटा में रिजाइन करेंगे, तुम जिस थैली शाह की बात हो रही है उसकी भी रिजाइन कराओ और लड़ा लो चुनाव, अब देखो कौन जीतता है कौन हारता है। नहीं देखिए, जैसे उस दिन भी मोतिहारी में आनंद मोहन बोल रहे थे कि जो 6 सांसद हैं, हाँ वो सब हाँ है ना, हाँ, हम लोग अकलोल है बकलोल है, हम लोग मंत्री बनने लायक नहीं है, घर बनाने लायक नहीं है, ये रोड चलाने लायक नहीं है, यही वो कह रहे हैं। ये भी बोल स्कूल रहे चलाने लायक कि नहीं जो है। जितने विधायक हैं वो पार्टी में समाज के, वो सब पार्टी का भूपू बन गया है। हाँ बिल्कुल, जितने नहीं बोले, उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में आइए। तो उन्होंने 2 बातें कही समाज को। एक तो बोला कि समय निकल कर आइए, समय 1 दिन का दीजिए ना कम से कम, जिस समाज ने आपको नेता बनाया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये पार्टियों का पट्टा उतार कर आइए। जब आप सामाजिक संगठन में जाते हैं तो समाज की बात सुननी है, तो उसमें डिफरेंट पार्टी के लोग आएंगे, सबके विचार को सुनना है, उस पर आपको जरूरत। उन्होंने कहा पट्टा उतार के आइए। दूसरा जो एमएलए पर कहा कि हमारे समाज के जितने, मैं तो 20 साल जेल में रहा, बाहर रहा, इसमें जो लीडर होता था पहले, तो लीडर बनना चाहिए, लेकिन अब हमारे समाज के लोग लीडर नहीं भोंपू बन गए हैं। हमको आपको बता रहे हैं, हम आपत्ति प्रकट करते हैं। कई बार लोगों ने हमको प्रवक्ता बनाने को, ना ये काम हमको नहीं, बलाउडर सीने वाला काम हम नहीं करेंगे, भोंपू नहीं बन गए हैं। तो आप ये बताइए कि जो हमारे ही समाज के जेडीयू में जो लोग आए, जब आनंद मोहन जी ने मोर्चा खोला जो नीतीश कुमार जी के पक्ष में, तो जितने लोग आए, आपने भी उस वीडियो को देखा, ईमानदारी से बताइए। उस वीडियो में तो उन्होंने नीतीश कुमार के सिंपैथाइजर होकर कहा। हाँ हाँ, वो तो आप ईमानदारी, आप क्या चला, आप ही क्या चला, सब जगह नहीं चला, हम लोग कहा कि लेकिन हम देखे बड़े बड़े विद्वान उस पर डिस्कस कर रहे थे, और उन लोगों से मुझे कुछ से बात हुई, जो बयान दिए रहे थे ना भोंपू बन के, इसीलिए भोंपू बन गए, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने तो ये बात कही है कि नीतीश कुमार को ये सब ही ट्रोल करा रहा है और उनको स्वास्थ्य विभाग क्यों दिए, लेकिन ये भोंपू नहीं रहते थे, किसके डर में? तुम सच्चाई ये स्वीकार कर रहे हो, सुन ये रहे हो, आकर कह रहे हो बेटा बीवी के लिए कर रहे थे। बेटा बीवी उनका 90 में भी सड़क पर नहीं था, आज भी सड़क पर नहीं, आगे भी नहीं। अच्छा, आनंद मोहन जब राजपूतों को जगा रहे हैं, बिहार को जगा, बिहार के जगह बेईमानों से बचा रहे हैं, बेईमानों बिहार छोड़ो, उनके साथ चेतन आनंद काहे नहीं घूम रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि साथ नहीं है? कहाँ सुनिए ना, एगो आया था कौआ आप ही के चैनल पर, वो कह रहा था, आप सुने, वो अकेले में बतियाता है कि संजय झा पहले बार सीपी जी के यहाँ था, संजय झा ललन सिंह से हमने सुना अपने कान से पार्टी को एकदम बचाना है। वो लोग कार्यक्रम भी कर रहा है, उसमें एक अच्छे आदमी दिनेश राय जी भी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, तो बचाना है, निकालना है हाथ से। और यहीं बैठ के कह रहा था कि उनका बेटे भी उनके हाथ में नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस बिहार में 74 आंदोलन के जितने नेता हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, रामविलास जी नहीं रहे, और लोग भी, रविशंकर प्रसाद जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, और भी लोग रहे, जितने नेता हैं, सबके बेटा बेटी का हाल देखिए जरा। वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, शिवानंद तिवारी जी हैं, उस आंदोलन के, जगदा बाबू हैं। क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन के बेटा और बेटी एजुकेशन वाइज, ज्यादा मैं तारीफ करूंगा तो लोगों लगे मैं पॉलिश लगा रहा हूँ, मुझे आता नहीं, एजुकेशन वाइज, संस्कार वाइज, और लोगों से बेहतर है कि घूमना चाहिए था ना साथ में? कहाँ अलग घूम रहे हैं? कब आप देखे हैं? साथ में घूमते हैं, जिस तरह से
तो फिर आप लोग कहते हैं कि लेकिन एक बेटवा को बैठा है, आप दोनों को बैठा रहा है। हाँ, दोनों को बिठाइए ना। आज आप लोगों के इस इतना आतंकित हम लोग हैं प्रवास से, हम लोग कल ही तय किए हैं कि अब एक साथ दिखना ही नहीं है। हम खुद प्रस्ताव दिए हैं। अच्छा। जब वो अपनी पार्टी के संगठन का मीटिंग कर रहे हैं, तो अब बताइए उसमें द्वंद मेरे साथ है। देश का जितना राजपूत है, देश का मैं बात कर रहा हूं, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ जितना राजपूतों का संगठन है, सब अपना नेता आनंद मोहन को मानता है। ये मुंह से नहीं, आपने देखा होगा पूर्णिया में सभी लोगों को आनंद मोहन जी ने जेल से निकलते हुए एक गोलमेज सम्मेलन कराया। सबको, हाँ, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो आनंद मोहन जी को सबको दिल्ली उन्होंने इकट्ठा किया, पूर्णिया में किया। उदय बाबू भी वहां आए थे। अच्छा, उदय बाबू जान जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटर पास है, चिरागो पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष मालूम है आपको? पता है, ज्ञान आप देख लीजिए। तो सब अब वो लोग कहता, कल मैंने ही बात कही, अब हम लोग द्वंद में पड़ गए हैं, चूंकि सामाजिक संगठनों से मैं भी जुड़ा हूं, कि हमारा सबसे बड़ा नेता वही है। अब उनको ना बुलाएं क्योंकि उनके बेटे को टारगेट किया जाता है, द्वंद में हम लोग हैं। हम अपने सबसे बड़े नेता को नहीं बुलाएं तो किस बात के हम सामाजिक संगठन? तो अब ये बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? आनंद मोहन जी के दोनों बेटों को किस तरह से अपना संघर्ष जारी रखने का, अपना जीवन यापन करने का, आपके माध्यम से मैं उनसे पूछ रहा हूं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो मंच पर नहीं दिखे, हम लोग वही अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, अब बातचीत को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी बातचीत है और सवाल देखिए खत्म होने वाला नहीं। अगर सवाल किया जाए तो आधा एक घंटा और बातचीत चलेगी, लेकिन कभी और हम लोग फिर इस पे बात करेंगे। तब तक इनको बिहार में घूमने दीजिए, इनकी जो जो गलतियां कमियां दिखेगी इनसे फिर पूछा जाएगा कि भाई ये गलती हम लोग चाहेंगे भी आप जैसे भद्र पत्रकार से कि हमारी कमियों को ही बताइए। उससे क्या होगा कि हमको भी सुधार करने का मौका मिलेगा। खुशामद हम लोग को पसंद है, लेकिन सुपारी रिपोर्टिंग मत करिएगा। ना, सुपारी मीडिया के पात्र मत बनिए, नहीं तो सप्लायर, दोनों सप्लायरों के पास बहुत संसाधन है। आजकल मीडिया को भी बड़ा संभल के चलना है ना। कोर्ट के कहाँ संभल? अच्छा, आपने मैंने भी आपसे कई बार आलोचना की है किसी खबर पर, आपसे फोन करके बात की है रात को दिन को, लेकिन आज आपने मौका दिया ना हमको हमारा पक्ष रखने का। गलत हो सही हो पब्लिक निर्णय करेगी। ये कौन सी पीठ पत्रकारिता जन्मी है कि अब हम ही बैठ के आपका कैरेक्टर असैसिनेशन अकेले कर देंगे और आपको नहीं मौका देंगे और आपके सभी विरोधियों को बुलाकर बैठा लेंगे जो बैठने लायक नहीं हो? तो मौका तो पत्रकारिता में मैंने देखा, आप ही के संपादक कन्हैया भैलारी को हमारे जिले के ही एक एमएलसी ने, उसमें तत्कालीन एमएलसी टुन्ना पांडे हमारे मित्र भी हैं, बहुत ही अभद्रता से गाली दी। लेकिन मैंने पत्रकारिता का वो उसूल देखा कि यही कन्हैया भैलारी जी ने अपने यहाँ मंच दिया उनको कि आप अपनी बात रख सकते हैं। ये ना पत्रकारिता है। ये कौन सी पत्रकारिता है कि हम एक साथ बैठकर किसी से सुपारी लेकर और किसी कैरेक्टर ले लेंगे और उसके पक्ष को नहीं जानने देंगे, नहीं मौका देंगे? इसमें भी आप लोग मौका देते रहिएगा। आप सुपारी मीडिया के पार्टनर बनिएगा, हमारा आग्रह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।